हेलो फ्रेंड्स, तो ये है ए बेवफा एपिसोड 12 का थर्ड पार्ट। स्टार्ट करते हैं। नहीं बताना तो ना बता, ऊपर ये तो बता दे कि तेरी मंगनी कब करे। जब आपका दिल करे। जब मेरा दिल करे। तो फिर मेरा दिल तो ये करता है कि तेरी मंगनी अगले हफ्ते करे। एक हफ्ता तो सारा लंघ जाना है ना तैयारियों में। इतनी तैयारियों की क्या जरूरत है? एक अंगूठी तो पहनानी है लड़की को, अम्मा जाके पहनाएंगी। अम्मा जाके पहनाएंगी। वो शाबा बे शाबा। तो मलकला यार का पोता है तू, और जिससे तेरी मंगनी हो रही है वो चौधरी मेहरदीन की बेटी है। मंगनी तो फिर ऐसी होनी चाहिए ना कि दुनिया देखे। तो नाले जो तेरी दादी कब्र में लेटी है ना, वो भी रॉक एंड रोल तो करे। चल फिर नंबर लगा। जी होती हीरानी का नंबर लगा अपने मोबाइल से। हाँ हेलो, अभी क्या हाल है तेरा हीरानी? आपका बहुत शुक्रिया दादाजी। आपने जो एहसान मुझ पर किया है वो मैं कभी भी नहीं भूलूंगी। अल्लाह आपको बहुत अजर देगा उसका। आमीन। खुदा हाफिज। पागल हो गई है क्या? अम्मा, संदूक खोलो और अपने सारे जेवर निकाल लो और शरीकों को बता दो कि तुम्हारे पास 300 तोला सोना है। और अगर आगे जिंदगी में ऐसी कभी भी कोई नाजुक सूरत हाल हो ना तो मुझे बताना, क्योंकि मेरे पास दादाजी की ऐसी गिद्दड़ सिंगी आई है कि आप शाहजैन से जो बातें नहीं भी मनवानी ना, मैं वो भी मनवा लूंगी। तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि अगले महीने तुम्हारी बेटी की मंगनी है। ओके जेंटलमैन, आप लोगों को पता है कि हम एक्सरसाइज यरमूक पे जा रहे हैं। एक्सरसाइज यरमूक इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द टफेस्ट एक्सरसाइजेज ऑफ योर ट्रेनिंग। ये एक्सरसाइज 5 दिनों पे मुश्तमिल है। इस एक्सरसाइज की 5 लेग्स हैं। एवरी लेग इज ऑफ 25 to 30 किलोमीटर्स और डे एंड नाइट लेग 40 किलोमीटर्स की। सो इन टोटल हम 150 किलोमीटर का फासला तय करेंगे पूरी एक्सरसाइज में। इस एक्सरसाइज में हम आपको सेल्फ कुकिंग का भी मौका देंगे, यानी कि एक दिन आप खुद खाना पकाएंगे। Gentlemen, the last leg of this exercise is the competitive leg. इसमें कोर्स की तमाम प्लटूनें आपस में मुकाबला करेंगे, यानी कि हम इस एक्सरसाइज में आपका एंड्योरेंस भी चेक करेंगे और उसके साथ साथ नेविगेशन स्किल्स भी चेक करेंगे। So I hope the platoon will put in their best and give a good show. So prepare yourself physically and mentally for this exercise. I hope you will put up a good show. Yes, sir. All right, gentlemen, Godspeed. अभी बॉक्सिंग के जख्म भरे ही नहीं कि यरमूक पर भेज रहे हैं। हक तो ये बनता था इतने सख्त मुकाबलों के बाद कम से कम 10-15 दिन की छुट्टी होनी चाहिए थी। बस बड़ा सख्त मुकाबला किया था तूने। 1 मिनट में तो नॉकआउट हो गया था तू। जाने से पहले तो बड़ी नवाई फायरिंग कर रहा था कि 30 सेकंड में गोर को नॉकआउट कर दूंगा। पीएमए की हिस्ट्री में ऐसी फाइट हुई नहीं होगी। हाँ सही तो कह रहा है, ऐसी बात तो एकेडमी की हिस्ट्री में हुई भी नहीं होगी। 30 सेकंड में नॉकआउट होकर रिकॉर्ड तो तोड़ दिया होगा तूने। ब्रिगेडियर्स को मेजर जनरल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है, जिनमें ब्रिगेडियर कमाल सलीम, ब्रिगेडियर खालिद मुश्ताक, ब्रिगेडियर फराज इनाम, ब्रिगेडियर आसिफ कामरान, ब्रिगेडियर मोहम्मद काजमी, ओ भाई क्या हो गया तुझे? मेरे फादर है, मैं अभी आता हूँ। क्या हाल है पार्टनर? गुड, कांग्रेचुलेशंस बाबा। थैंक यू। बट ये सादा मुबारकबाद से काम नहीं चलेगा। ट्रीट दो भाई। चले अगली बार छुट्टी पर आऊंगा तो डेली ट्रीट, प्रॉमिस। कब आ रहे हो? वो बाबा भी तो यरमूक स्टार्ट हो रहा है तो उसके बाद ही आऊंगा। ओहो, मैं शायद हूं ना उस वक्त।
मुझे जाना होगा 3 हफ्ते के लिए, बट ऐसे नहीं जाने दूंगा मैं। वापस आके ट्रीट खाऊंगा। मैं भी जरा देखूं बेटे की कमाई की ट्रीट कैसी लगती है। ऑफ कोर्स बाबा। ओके बेटा, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ और यरमूक के लिए अच्छी तैयारी करना। आई वांट गुड परफॉर्मेंस आउट ऑफ यू। ओके, थैंक यू। हाफिज। अल्लाह हाफिज। ये बता, जो हमारे दरमियान बातें हुई थी वो तूने सारी प्लेटून कमांडर को बता दी थी? हाँ, मेरी इजाजत के बगैर? यार तेरी इजाजतों का वेट करता ना तो काम लंबा पड़ जाता। एटलीस्ट बता तो देता कि जा रहा हूँ तेरी चुगली करने। अरे बता देता तो चुगली का मजा खराब हो जाता। ना शुक्र आदमी, तू क्या समझदा मैं तेरी चुगली मारने गया था? ना शुक्र होता तो पागलों की तरह तुझे पीएम रोड पर झपिया ना डाल रहा होता। जिस हिसाब से मैं डर रहा था, तूने उसे गर्दन से पकड़कर मेरे सामने ला खड़ा कर दिया। उसे ना सिर्फ लड़ना पड़ा बल्कि जीतना भी पड़ा। तू ना होता तो शायद मैं अपने आप से ही लड़ रहा होता। यार मैं ना होता ना कोई और होता, वो भी तेरी लड़ाई अपनी लड़ाई समझ के लड़ता। तेरे ये ईमान अफरोज और दर्द में डूबा बयान सुनकर मेरी आंखें भरे। रोने का दिल कर रहा है। इजाजत हो तो थोड़ा सा रो लूं? इजाजत है। ये ले। क्या भाई, क्या खुद संभाल। थक गया हूं यार, उठा ले। बहुत समझ कर नहीं, जिम्मेदारी समझ कर। याद है वो दोस्ती का हर मजा, वो जिंदगी की फिर कोई जो वादे कर लिए ना होंगे हम जुदा कभी, तेरी खुशी तो सारियां। ऑलराइट जेंटलमैन, आज हमारी एक्सरसाइज यरमूक का तीसरा दिन है और जैसे कि मैंने आपको ब्रीफिंग में बताया था कि आज के दिन हम खाना खुद बनाएंगे। इस सेल्फ कुकिंग का मकसद आपकी सर्वाइवल स्किल्स को चेक करना है, क्योंकि ये सर्वाइवल स्किल्स मैदान जंग में कभी भी किसी वक्त काम आ सकती हैं। अभी राशन आ चुका है। तमाम प्लेटून 4-4 कैडेट्स के ग्रुप में डिवाइड हो और अपना खाना बनाना शुरू करें। यू कैन स्टार्ट ऑफ। अब 3 दिन की छुट्टी के बाद खाना भी बनाना पड़ेगा। मुझे तो अंडा उबालने के अलावा कुछ नहीं आता। मैं भी तेरे जैसे ही हूँ। वो कंपनी ऐड कहाँ रह गई जिसके इंतजार में आंखें पत्थर हो गई? यार मुझे तो लगता है कल तक भूखा ही रहना पड़ेगा। सारे निखट्टू एक ही ग्रुप में आ गए हैं। लेकिन मेरा दिल ये कह रहा है कि तू बना लेगा। भाई तेरा दिल बकवास कह रहा है, मुझे कुछ नहीं आता। नहीं, हम सब तुम्हारी मदद करेंगे। यकीन है कि तुम बना लो। हाँ, मेरे आसरे पर मत रहो, जाओ किसी और को पकड़ो। और किसी और की क्या जरूरत है, मैं हूं ना। 2000 केटरिंग सर्विस हाजिर है। शेर, मुझे पता था कि तुम इस मुश्किल वक्त पर काम आओगे। तू हमारा खाना भी बना देगा? पूरी प्लेटून का बना रहा हूँ बाबू। तुम चारों ने बनवाना है तो अपनी अपनी कंपनी एड मुझ पर कुर्बान करो। ऐसा खाना खिलाऊंगा कि तुम्हारी माँ ने भी नहीं खिलाया होगा। अगर खाना चला हुआ तो कंपनी वापस करेगा? नहीं, अगर तुम्हें मेरी सलाहियतों पर एतबार नहीं है तो जाओ अपना चूल्हा भी जलाओ और अपना देगड़ा भी चढ़ाओ। पूरी प्लेटून मुझे दे रही है अपनी कंपनी एड, क्योंकि उन्हें मेरी सलाहियतों पर एतबार है। उन्हें पता है कि गुलजार हुसैन सिर्फ बेवकूफ अच्छा नहीं बनाता बल्कि खाना भी अच्छा बनाता है। लेकिन तुम लोग जाओ अपना खुद बनाओ। दोस्त पे एतबार नहीं करते, दुश्मन कहीं गए। भाई मुझे तुम पे यकीन है, मैं अपनी कंपनी एड देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है भाई, जब तू राजी तो हम भी राजी। हाँ, हम भी राजी। कुछ चल रहा है इसके दिमाग में।
एपिसोड उन दोनों का कुछ नहीं दिखाया ना ज़्यादा फिर से। शहरियार और शारिक को गायब ही कर लेकिन दिया। शहरियार और शारिक की जो फोन पे बात थी वो बहुत बढ़िया वो बहुत बढ़िया थी, जो उसने शेर मेरा मारा बाप था। है नहीं, मेरा बाप बीमार है। वो थोड़ा परेशान नजर आ रहा था। कहता उसका बाप ब्रिगेडियर है, उसका बाप जागीरदार है, तेरा बाप है नहीं, मेरा बाप बीमार है। वाह वाह, क्या बात है यार, यही चीज बढ़िया लगती है अहमद अली अकबर की। मुझे डायलॉग्स बहुत तगड़े होते हैं। चलो भाई, शाहजैन भी फाइनली मंगनी कर रहा है। बस अब यही वेट है ये दोनों ठीक हों थोड़ा आपस में, देखते वो हैं कब यार जाके जब भी वो- आमने सामने आते हैं कोई ना कोई लड़ाई छिड़ जाती है। पता नहीं अगली बार कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कुछ नहीं पता हमें। लेकिन आगे देखेंगे आप लोगों के साथ। बताना कैसा लगा रिएक्शन। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। नीचे थैंक्स बटन है, अगर अच्छा लगे तो नीचे थैंक्स बटन पे जाके बिल्कुल हिट करो। थैंक्स बटन हिट करो और डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे उन ड्रामास के जिन ड्रामास पे हमने रिएक्ट किया हुआ है। तो अब वीडियो आपने देख ली है, जाके उन सबको देख डालो, आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। और बताना कैसा लगा रिएक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।